बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, के हाल चाल हैं आपके। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। प्यारे भाइयों, एक और नई वीडियो के साथ मेरे चैनल टेक्निकल इमरान पे खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोलर पैनल के बारे में गाइड करूँगा। जो रोंगी यू सोलर पैनल 200 वाट का सोलर पैनल है और मुख्तलिफ़ ब्रांड के सोलर पैनल जो आपको वोल्टेज और एम्पेयर पूरे नहीं देते, उनमें क्या वजह है, क्या फ़ॉल्ट आता है उनमें, जिसकी वजह से वो आपके प्रॉपर वर्क नहीं करते, आपके सिस्टम को वो चार्जिंग नहीं करते। वो तमाम तर डिटेल से आपको गाइड करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्त जिन्होंने मेरे चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल टेक्निकल इमरान को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो प्यारे भाइयों, स्टार्ट करते हैं। आज जिस पैनल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रोंगी यू सोलर पैनल है 200 वाट में। उसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो आ गई थी। 1 मंथ पहले वो पैनल लगे थे और अब आके वो पैनल बिल्कुल ज़ीरो परफॉर्मेंस पे आ गए थे, बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे थे। तो ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से ये सोलर पैनल अपना काम करना छोड़ गए। और भी प्यारे भाइयों, और भी बहुत से ब्रांड के सोलर पैनल जो 1-2 माह बाद अपना काम छोड़ देते हैं। वो प्रॉपर एम्पेयर नहीं देते और प्रॉपर वोल्टेज नहीं देते, और इससे ज़्यादा अरसे की बात कर लें, 4-5 मंथ चल जाएं तो वो बिल्कुल ही अपनी परफॉर्मेंस छोड़ देते हैं। तो क्यों छोड़ देते हैं वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो ये सोलर पैनल जो मैं आपको बता रहा हूँ रोंगी यू सोलर पैनल, ये 200 वाट में है। और इसकी पीछे हमने वायर की जब ग्रिप उतार के देखी है तो अंदर से वायर बिल्कुल वाइट हुई थी, यानी कि बिल्कुल ये कार्बन बनी हुई थी इनकी वायर। तो ये सारे पैनल की, ये 4 टोटल पैनल लगे हुए हैं और चारों की हमने ग्रिप उतार के और इनकी वायर हमने चेंज की है। इनके साथ हमने 4 mm की वायर लगाई है। ऐसा ही होता है जब आप सोलर पैनल परचेज़ करके लेके आते हैं और वो 1-2 माह चलने के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस छोड़ देता है। तो याद रहे, जब भी आप सोलर पैनल परचेज़ करते हैं, कोई भी ब्रांड का सोलर पैनल हो, 100 में से 20% ऐसे पैनल होते हैं जिनके साथ प्योर कॉपर की वायर देखने को मिलती है। नहीं तो ज़्यादातर सोलर पैनल के साथ आपको चाइना कॉपर की वायर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपके सोलर पैनल काम करना छोड़ देते हैं। जब भी आप सोलर पैनल परचेज़ करके लेके आएँ, उनकी वायर को गौर से देखा करें। अगर उनके साथ वायर चाइना कॉपर की है तो आप अपने सेटअप के साथ पैनल इंस्टॉल करने से पहले अपने सोलर पैनल की वायर ज़रूर चेंज कर लिया करें। अगर आप उन्हें देर पा चलाना चाहते हैं पैनल को, तो सबसे पहले आप अपने पैनल की वायर चेंज किया करें। ज़्यादातर पैनल के साथ चाइना कॉपर वायर देखने को मिलती है जो कि 1 माह भी बड़ी मुश्किल से चलती है और उसमें कार्बन आ जाता है, उसके ग्रिप में कार्बन आ जाता है और वो वायर मुकम्मल तौर पे कार्बन बन जाती है। और जो दोस्त जानते हैं चाइना कॉपर वायर के बारे में, उनको बड़े अच्छे से पता चल गया होगा कि चाइना कॉपर वायर इतना अरसा नहीं चलती। जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल हो जाते हैं तो सेटअप ने जब वर्क लेना है, जब सोलर पैनल ने धूप से करंट बनाना होता है, तब ये वायर के अंदर कार्बन आना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये सारी वायर कार्बन से भर जाती है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस नहीं आती। तो जब भी सोलर पैनल आप परचेज़ करें, उसकी वायर को गौर से देखा करें कि उसकी वायर प्योर कॉपर की है या चाइना कॉपर की है। अगर चाइना कॉपर हो तो उसकी वायर सबसे पहले आप चेंज करके फिर अपने सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करें। तो आज के लिए इतने ही प्यारे भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।